ये हम क्या देख रहे हैं? जिन्वो किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो चुका है। और आखिर ये बंदा कौन है जो कि डीमन किंग बरान को मारने ही वाला है? और वहाँ पर दूसरी तरफ जिनचुन हंटर गिल्ड के मेंबर के साथ जिन्वो को बचाने के लिए आ चुका होता है। ओह, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं कि मैंने यहाँ पर किसी और ह्यूमन को भी बुलाया था, लेकिन आज तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हम पिछली वीडियो का एक रिकैप ले लेते हैं। सोल लेवलिंग के एपिसोड 6 में तुम सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था जिन्वो यहाँ पर अकेले ही कार्टिनेंट टेंपल के अंदर सभी स्टोन स्टैचूज को खत्म करने के लिए आ चुका होता है। इसी के साथ चेयरमैन गो को पता चल जाता है कि जेजो आइलैंड रेड के समय जो इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था। और इसी के साथ हम लोगों ने देखा था जिनचुन ने इस गेट के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक माना को महसूस किया था। और यार अब जिन्हों ने फाइनली आर्किटेक्ट को हरा दिया होता है। तो हाँ यार, एपिसोड की शुरुआत करने से पहले जिसने भी अभी तक एपिसोड 5 को नहीं देखा है वो अभी के अभी जाके देखो, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यार तुम लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं जिन्वो को। आर्किटेक्ट जिन्वो कहता है, जो आंसर है वो तुम्हारे अंदर ही है। क्या मेरे अंदर? जो चॉइस है वो तुम्हारे हाथों में है। तभी हम देखते हैं जिन्वो के सामने सिस्टम का एक विंडो ओपन होता है जिसमें कि लिखा होता है, जो डाटा आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर है वो आपको रिसीव हो जाएगा, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? जिन्वो कहता है, डाटा मेरी मेमोरी के अंदर? लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद जिन्वो कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर चारों तरफ एक चमकती रोशनी आने लगती है और मानो जिन्वो एक अलग ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जिन्वो के अंदर स्टोर जो मेमोरी है वो अभी हमें दिखाई जा रही है। हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर काफी सारी मॉन्स्टर्स की आर्मी इकट्ठा हो रखी है, मानो वो किसी वॉर का ऐलान कर रहे हो। जिन्वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, इन मैजिक बीस्ट को देखो। लेकिन तभी जिन्वो नोटिस करता है उसके पीछे काफी सारे गेट्स ओपन हो रखे हैं। ये पर्पल स्काई और यहाँ पर इतने सारे बीस्ट, ये प्लेनेट अर्थ नहीं हो सकता। ये आर्मी काफी सारे बीस्ट से मिलकर बनी है, आइस एल्फ, गॉब्लिन्स, जायंट, हाई ऑर्फ और काफी सारे अलग तरीके के बीस्ट। अगर ये गेट्स ब्रेक हो गए तो इंसानियत का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बीस्ट ह्यूमंस के पीछे नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये गेट्स ब्रेक होने लगते हैं और हम देखते हैं इन गेट्स के अंदर से सिल्वर सोल्जर्स बाहर आते हैं जो कि यहाँ पर जंग का ऐलान कर देते हैं। सभी बीस्ट उन सिल्वर सोल्जर से लड़ना शुरू कर देते हैं। सिल्वर सोल्जर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, वो सभी बैटल्स के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि बीस्ट का खात्मा अब होने ही वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लैक शैडो आती है और वो कहता है, अराइज। जिन्वो ये देख के काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है, मेरा मोनार्क डोमेन और इसी के साथ शैडो एक्सट्रैक्शन, तो इसका मतलब है ये द मोनार्च ऑफ शैडो है। इसके बाद हमें बताया जाता है इमॉर्टैलिटी, एक आर्मी जो कि कभी मर नहीं सकती। मैजिक बीस्ट अपनी जान गवा देते हैं लेकिन डेथ उनके लिए कोई आखिरी ऑप्शन नहीं होता। उनका ब्लड डार्क होने लगता है और उनके अंदर एक गजब की ताकत आने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्वो भी इस आर्मी को ऊपर से देख रहा होता है। वो कहता है, वो इतने सारे सोल्जर्स को समन कर सकता है, इसके कंपेयर में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिन बीस्ट की इस बैटल में डेथ हो गई थी वो सभी सिल्वर सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं सिल्वर सोल्जर्स अब हारने की कगार पे आ चुके हैं। सिर्फ कैसे, एक सिंगल इंडिविजुअल के आने की वजह से वॉर पूरी तरीके से एक तरफा हो गई थी। तभी हम देखते हैं शैडो मोनार्च कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और काफी सारे सिल्वर सोल्जर्स को खत्म कर देता है। जिन्हों भी ये सब ऊपर से देख रहा होता है वो कहता है, शैडो सोल्जर्स बार बार डेथ और रिवाइवल की साइकिल के अंदर घूम रहे हैं और अपने एनिमीज को खत्म करते जा रहे हैं। और यार मानो ऐसा लग रहा था कि विक्ट्री जो है वो शैडो मोनार्च के हाथों में है और ये सिर्फ तब तक था जब तक कि वो लोग नहीं आए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम डबल लेजेंड के गेट को देखते हैं। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? चोजोंग कहता है, मैं यहाँ से काफी खतरनाक मानों को सेंस कर पा रहा हूँ। तुमने कहा था कि संग जिन्वो इसके अंदर है। जिनचुन कहता है, मैं इसको लेके पूरी तरीके से श्योर हूँ। चाहिए अपने मन में सोच रही होती है, ये माना संग जिन्वो से बिलोंग नहीं करता है तो आखिर ये किसका माना है? ये एक डबल डंजन है। लगता है कि फाइनली मैं अब यहाँ पर देख सकती हूँ अगर वो र्यूमर सच हुए तो। संग जिन्वो ने मेरी जान बचाई है तो मैं इसलिए उसकी एहसानमंद हूँ। जिनचुन यहाँ सोच रहा होता है, संग जिन्वो ने मुझे कहा था कि वो एक अकेला ऐसा नहीं था जिसने की डबल डंजन को क्लियर किया था, तो आखिर वो यहाँ पर वापस क्यों आया? ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं डबल डंजन के डोर जो होते हैं वो ओपन होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं चोजोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है यहाँ पर काफी सारे टूटे हुए स्टैचूज पड़े होते हैं और जिनचुन भी अब समझ जाता है कि आखिर वो सच्ची था। द स्टैचू ऑफ गॉड और जो स्टोन स्कल्पचर थे वो असल में हैं। तभी आर्किटेक्ट कहता है, ओह देखो यहाँ पर कौन है। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं कि किसी और ह्यूमन को मैंने यहाँ पर बुलाया था। ये मेरे लिए एक और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर इस मैजिक बीस्ट ने सच में भी बात करी? ये इंसानों की लैंग्वेज जानता है। तभी आर्किटेक्ट कहता है, साइलेंस। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को डिस्टर्ब करने की और उन्हें स्लंबर से उठाने की? किसी को भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर किंग कौन है। तभी एक स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर संग जिन्वो को नोटिस करता है। वो कहता है, वो संग जिन्वो है, आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है? तभी हम देखते हैं आर्किटेक्ट अपने एक ही स्लैश से स्ट्राइक स्क्वाड के कुछ मेंबर्स को खत्म कर देता है। तुम ताकतवर ह्यूमन, एक काफी अच्छी ऑफरिंग बनूंगा किंग के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक ब्लू और एक रेड गेट को। ब्लू गेट के अंदर से एक काफी बड़ी बीस्ट की आर्मी बाहर आती है, द रिकार्डो पियोसियस और यहाँ तक की रिडोरू क्लैन, जिससे कि एसिल बिलोंग करती है। और मैं तुम्हें बता दूं ये वही आर्मी है जिसको कि जिन्होंने
ने डीमन कासल के अंदर लेवल अप करते हुए खत्म किया था, लेकिन ये उससे भी कहीं गुना ज्यादा बड़ी आर्मी है। इसके बाद हम देखते हैं रेड गेट के अंदर से एक बीस्ट बाहर आता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ हम देखते हैं ऐशबॉर्न और इन बीस्ट की फाइट शुरू होने वाली है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम डंजन के अंदर देखते हैं आर्किटेक्ट के अटैक से काफी सारे हंटर घायल हो चुके होते हैं। चोजोंग इन सबको प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है, तुम्हारे पास जितने भी काबिलियत है उन सभी का इस्तेमाल करो और जो भी घायल है उन सभी को वापस से पहले जैसा कर दो। तभी हम देखते हैं जितने भी स्टोन स्टैचूज होते हैं वो सभी वापस से खड़े होने लगते हैं और यहाँ पर गॉड स्टैचू भी वापस से खड़ा हो जाता है। जो कोई भी अभी तक जिंदा है, जब मेरे सारे पपेट कोलैप्स हो जाएंगे तब तुम सभी को किंग के बर्थ को देखने का एक ग्रेट ऑनर प्रदान होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम लोग तब तक सरवाइव कर पाओगे। इसी के साथ हम लोग देखते हैं ये जो गॉड स्टैचू होता है ये अपने लेजर बीम वाले अटैक से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। चोजोंग इस अटैक को डॉज कर लेता है और अपने फायर वाले मैजिक का इस्तेमाल करके इसके ऊपर एक काफी तगड़ा अटैक करता है। इस चांस का इस्तेमाल करो बाकी सभी स्टैचूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिंचुल काफी तगड़े पन से इन स्टोन स्टैचूज के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस पन से स्टोन स्टैचूज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं चोजोंग इस स्टोन स्टैचू पे काफी तगड़ा ब्लास्ट करता है। चोजोंग सभी को बताता है इन सभी के ऊपर फिजिकल अटैक कुछ भी काम नहीं आने वाले, तो तुम सभी काफी ज्यादा केयरफुल रहना। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं फायर मैजिक से भी इस स्टोन स्टैचूज को कोई फर्क नहीं पड़ा होता। बाकी सभी स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर भी यही कह रहे होते हैं, मिस्टर चोजोंग हमारा कोई भी अटैक इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। डैम इट, क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? तभी चोजोंग संग जिन्वू की तरफ देखता है, मुझे किसी भी तरह संग जिन्वू को उठाना ही होगा। क्या वो किसी तरह हिप्नोटाइज हो गया है? और इसी के साथ चोजोंग जिन्वू की तरफ अपने एक फ्लेम स्पेल का इस्तेमाल करता है। वेल अब कुछ भी हो, अभी हमारे पास जिन्वू को उठाने का सिर्फ यही एक तरीका है। वो स्पेल जिन्वू को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्किटेक्ट आ जाता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग कोड के स्लंबर से उठाने की? और इसी के साथ आर्किटेक्ट चोजोंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ हंटर्स आर्किटेक्ट के ऊपर ही हमला कर देते हैं। तभी जिंचुल कहता है, मिर्चा हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, आप प्लीज जाके संग जिन्वू को उठाओ। और यहाँ पर चाइन काफी स्पीड से जिन्वू की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिन्वू पास्ट में हुई उन मेमोरीज को देख रहा होता है जहाँ पर अभी शैडोज और मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट शुरू हो चुकी होती है। ये शैडोज बार बार रीजनरेट हो रही है। ये मैटर नहीं करता कि तुम इन्हें कितनी बार डिस्ट्रॉय कर दो, अगर ये मेरे सोल्जर्स होते तो मेरा माना कब का खत्म हो चुका होता। ऐसा लग रहा है कि इसके पास अनगिनत माना है। डीमन क्लैंस और मैजिक बीस्ट जो कि उन दो गेट से बाहर आ रहे हैं वो सभी शैडो सोल्जर्स को खत्म कर रहे हैं क्योंकि उनके पास आपस में फाइट करने का कोई रीजन नहीं है। ये एक वॉर है जो कि बीस्ट और सिल्वर सोल्जर्स के बीच में है। तो क्या इसका मतलब मोनार्च ऑफ शैडोज मैजिक बीस्ट की तरफ नहीं है? और शायद ऐसा तो नहीं कि इन लोगों के बीच में आपस में कोई दुश्मनी है। इसके बाद हम देखते हैं मोनार्च ऑफ शैडोज डीमन किंग बरान की तरफ बढ़ने लगता है और देखने में तो ऐसा लग रहा होता है कि डीमन किंग बरान बुरी तरह हार चुका होता है। शैडो मोनार्च कहता है, आज इस वॉर को रोकने का हमारे पास एक चांस था, तो आखिर तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया? ये काफी शर्म की बात है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर पाया। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, आखिर तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया? बारान हंसते हुए अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है जिससे कि शैडो मोनार्च को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बारान को उसकी गर्दन पकड़ के उठा देता है। बारान अब भी अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है जिसे सुनने के बाद शैडो मोनार्च बारान को खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं ये आंखें, आखिर मैंने इन्हें कहाँ देखा है? और इसी के साथ शैडो मोनार्च बारान की गर्दन को छोड़ देता है। बारान द डीमन किंग आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है? शैडो मोनार्च अपने हाथों को देखने लगता है और हम देखते हैं ये तो जिन्वू है। आखिर ये कब हुआ और मैंने इसको नोटिस क्यों नहीं किया? और तभी हम देखते हैं जिन्वू अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड में कुछ महसूस करता है और ये तो एक ब्लैक हर्ट होता है जो कि उसकी बॉडी के लेफ्ट साइड में धड़क रहा होता है। इसके बाद जिन्वू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और काफी सारे सिल्वर सोल्जर जिन्वू के सामने आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं सिस्टम का नोटिफिकेशन भी आता है कि पास्ट का सारा डाटा जो कि हम अभी तक देख रहे थे वो खत्म हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम डंजन के अंदर आर्किटेक्ट को देखते हैं। तुम थोड़ी अम्यूजिंग हो, लेकिन तुम्हें मेरे डिजाइन को तोड़ने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। तुम उसे ट्राई क्यों नहीं करती? और हम यहाँ पर देखते हैं चाइन यहाँ पर अपने शॉर्ट डांस को एक्टिवेट कर देती है और इसी के साथ चाइन आर्किटेक्ट से फाइट करने लगती है, लेकिन आर्किटेक्ट इस फाइट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लड़ रहा होता। लेकिन तभी आर्किटेक्ट चाइन को काफी ज्यादा घायल कर देता है। क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकती हो? वेल, जैसे कि मुझे लगा था तुम सभी ह्यूमन कभी मुझे डिसअपॉइंट करने में फेल नहीं होते। जो सिस्टम मैंने बिल्ड किया है वो किसी भी रिस्पॉन्स को प्रेडिक्ट करके उसका आउटकम निकाल सकता है। तुम्हारे ये बेकार अटैक कभी मेरी क्रिएशन को खत्म नहीं कर सकते। लगता है कि तुम सभी सिर्फ इतना ही कर सकते हो। तभी हम देखते हैं आर्किटेक्ट के फेस पे एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि चोजोंग ने किया होता है ताकि आर्किटेक्ट का ध्यान चाइन के ऊपर से हट जाए। हम लोगों को किसी भी तरह संग जिन्वू को उठाना ही पड़ेगा, ये हमारा एक आखिरी तरीका है। और हम देखते हैं चाइन काफी तेजी से जिन्वू की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से आर्किटेक्ट चाइन के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चाइन इस अटैक को किसी तरह डॉज कर लेती है। ओह, तो तुम इस अटैक को डॉज कर पाई, ये बुरा नहीं था। लेकिन तभी आर्किटेक्ट चाइन के शैडो में एक शैडो सोल्जर को नोटिस करता है। एक शैडो सोल्जर? इस रूम के रूल्स के हिसाब से यहाँ
पर कोई भी शेडो सोल्जर अलाउड नहीं है, लेकिन बिना किसी डाउट के ये एक शेडो सोल्जर ही है। सोचो जाए तो किंग ने अपना एक शेडो सोल्जर तुम्हारे अंदर प्लांट किया है। आखिर तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा और आखिर तुम्हारा संग जिन्हू के साथ क्या रिलेशन है? हम उसके दोस्त हैं जो कि उसे यहाँ पर बचाने आए हैं। लगता नहीं कि किंग ने ऐसा कुछ किया होगा, तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। टुडे वन ऑफ द ग्रेट मोनार्क्स आज इस दुनिया में वापस से कदम रखेंगे और मैं तुम्हें इस ग्लोरियस मूवमेंट को देखने का एक मौका दूंगा। लेकिन बाकी सभी तुम्हारे छोटे ह्यूमन दोस्त यही की यही और अभी मरेंगे। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं आर्किटेक्ट कुछ नोटिस कर पाता। इससे पहले जिन्वू उसके फेस पे काफी तगड़ा पंच मारता है, जिससे कि आर्किटेक्ट की हालत खराब हो जाती है। जिन्वू कहता है, तू आखिर तूने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है? बाकी सभी हंटर्स यहाँ पर अब चैन की सांस लेते हैं। जिन्वू यहाँ पर आर्किटेक्ट के फेस पे अपने पैर को रखता है। आर्किटेक्ट कहता है, लगता है कि तुम किंग नहीं हो, लेकिन क्यों? आखिर उनकी जगह पर यहाँ पर तुम क्यों हो? और आखिर तुम ब्लैक हर्ट के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे मेंटेन कर पा रहे हो? ब्लैक हर्ट तो इतना सारा माना सिर्फ ब्लैक हर्ट की वजह से आ रहा है। और हम देखते हैं जिन्वू को एक नया टाइटल डीमन हंटर मिला होता है और ब्लैक हर्ट होने की वजह से उसके पास 1 लाख से भी ज्यादा माना आ चुका होता है। इसके बाद जिन्वू कहता है, इसके रिएक्शन को देखने के बाद मैं 2 चीजों को पता लगा सकता हूँ। ये ब्लैक हर्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हर किसी के पास हो, और इसी के साथ इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये मेरी ताकत को बढ़ा देगा। लेकिन जो डाटा मुझे रिसीव हुआ था उससे मुझे हर आंसर का जवाब नहीं मिला है। मैंने अभी तक पूरी स्टोरी को नहीं सुना है। इसके बाद जिन्वू कहता है कि तुमने कहा था कि तुम इस आइडिया के खिलाफ थे कि मुझे प्लेयर चुना जाना चाहिए, लेकिन असलियत में आखिर प्लेयर है कौन? और आखिर तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? और अब आर्किटेक्ट समझ जाता है कहीं ऐसा तो नहीं। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बाकी सभी मोनार्क तुम्हें ये करने के बाद जाने देंगे? इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वू अपनी सभी डैगर्स को निकाल लेता है। तुम अनप्रेडिक्टेबल हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तुम्हें क्यों चूज किया गया। तभी हम देखते हैं स्टोन पपेट्स के अंदर कुछ मूवमेंट होने लगती है। आर्किटेक्ट कहता है, अगर मैं आज यहाँ पर मर गया तो मेरे पपेट्स को रोकने वाला कोई भी नहीं रहेगा। क्या तुम मुझे अभी मारना चाहते हो? जिन्वू कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें मार दूं और इन सारे पपेट्स को खत्म करने में भी कामयाब हो जाऊं? मैं सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ, अगर तुमने मुझे खत्म कर दिया। जिन्वू हंसते हुए कहता है, तो क्या फिर मैं एक रैंक हंटर में बदल जाऊंगा? मैंने इस बारे में पहले से सोच के रखा था। सिस्टम की एग्जिस्टेंस कहीं नहीं जाएगी अगर उसका क्रिएटर ही खत्म हो जाए, लेकिन तब मैं मैनुअली ये सब कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं आर्किटेक्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सिस्टम डिनाइड द एमिशन एक्सेस। सिस्टम ने आर्किटेक्ट का पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। आखिर सिस्टम मुझे एक्सेस करने से डिनाई क्यों कर रहा है? जिन्वू कहता है, एक बार मैंने अपने बारे में सोचा था मैं सिस्टम को पूरा का पूरा निगल जाऊंगा, लेकिन ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। लगता है कि तुम्हारा डिजाइन एक बेकार कचड़े से बना हुआ है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसी के साथ जिन्वू आर्किटेक्ट को काफी सारी पीसेस में कट कर देता है। खत्म होते हुए आर्किटेक्ट कहता है, मुझे एक प्रिडिक्शन करने दो। नहीं, ये एक प्रोफेसी है। जब फायर के पिलर्स स्कीज और इरेक्टेड को सपोर्ट करेंगे तब एक अनअवॉइडेबल डेथ तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। तो क्या ऐसी बात है? और अब फाइनली हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो सी रैंक की स्ट्राइक स्क्वाड डंजन के अंदर पहले गई थी वो भी डंजन के बाहर ही होती है। यहाँ पर एक बंदा बोलता है, हंटर गिल्ड को अंदर गए यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, आखिर उन्हें इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? देखो वो लोग आ गए। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा खराब हालत में होते हैं, जिसे देखने के बाद इस बंदे की तो फट जाती है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, हंटर गिल्ड के इलाइट मेंबर इतने ज्यादा बुरी हालत में है। आखिर इस सी रैंक के गेट के अंदर ऐसा क्या हुआ? जिंचुल इन सभी को कहता है, तुम सभी लोग करेज गिल्ड से हो, मैंने सही कहा ना? क्या तुम सभी लोग हमारी मदद करोगे इन सभी कैजुअलिटीज को ट्रांसपोर्ट करने में? यहाँ पर जो हंटर सामने खड़ा होता है वो कहता है, हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वू भी डंजन के अंदर से बाहर आ जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, जो रियल आर्किटेक्ट है वो शायद से कहीं और होगा। मुझे कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन सभी के नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर इतनी देर तक रुकता ताकि वो मेरे सारे सवालों का जवाब दे सके। तभी यहाँ पर जिंचुल आता है, मिस्टर संग 20 हाई रैंकिंग हंटर आज इस रेड में मारे गए। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को एक काफी ज्यादा खतरनाक डैमेज हो सकता था अगर ये डंजन ब्रेक हो जाता, लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुम अपने दम पे इस डंजन को क्लियर कर दोगे। मैंने करेज गिल्ड से ये डबल डंजन इंसिडेंट को लेकर रिपोर्ट करने को कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मदद के लिए आएगा। जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं ही वो रीजन हूँ जिस वजह से आज यहाँ पर इतने सारे हंटर मारे गए। मैं सिर्फ आज हंटर गिल्ड और सर्विलेंस टीम की मदद से ही सर्वाइव कर पाया। लेकिन तभी जिंजुल कहता है, सर्विलेंस टीम हमेशा हमें नोटिफाई करती है जब भी कोई एस रैंक का हंटर एक्शन लेता है, लेकिन हंटर गिल्ड से मदद मांगना ये डिसीजन सिर्फ मेरा था, लेकिन जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन तभी जिंचुल जिन्वू से पूछता है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि वहाँ पर एक डबल डंजन है? जिन्वू कहता है, डंजन ने मुझे बुलाया था। जिंजुल को कुछ भी समझ नहीं आता, क्या तुम्हें बुलाया था? जिन्वू कहता है, हाँ मुझे एक मैसेज आया था जो कि मुझे यहाँ पर आने के लिए कह रहा था। जिंचुल कहता है, क्या मैं उस मैसेज को देख सकता हूँ? जिन्वू कहता है, वो मैसेज मेरे दिमाग के अंदर है, सिर्फ मैं ही उसे देख सकता हूँ। जिंचुल को कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मजाक कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर इतनी सारी डेथ हुई है, मैं बस इस आदमी को समझ नहीं पा रहा हूँ, एटलीस्ट अपनी कॉमन सेंस से तो नहीं। तभी हम देखते हैं जिन्वू के पास चाहीन आती है जो कि कहती है, क्या तुम ठीक हो मिस्टर संग? जिन्वू कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वू थोड़ा बेहोश होने लगता है, या फिर शायद मैं थोड़ा थक गया हूँ, और यही बोलते जिन्वू वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो हाँ यार, आज की वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे चैनल के
के ऊपर रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा और मैं अभी कुछ नई मांगा उसको भी कवर करने की सोच रहा हूँ, जैसे कि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। ये काफी अच्छी मांगा है तो मैं इसको कवर करने की सोच रहा हूँ। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। काफी बढ़िया मांगा है। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ सोलो एल्बम की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।